नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडिबल क्विज में। आज का टॉपिक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 3, भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 181। क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य रेखा का उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी अक्षांश होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर होगा दक्षिणी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 7, 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आंसर होगा 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है और किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा 2 भागों में बांटती है और 8 राज्यों से गुजरती है। और वो कौन कौन राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर को किस किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा प्रधान या उत्तर रेखा अथवा ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर लंदन के किस शहर से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा ग्रीनविच शहर से। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधान समय रेखा क्या कहलाता है? तो आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत के भूमध्य रेखा का विस्तार कितना है? फिर से पढ़ती हूँ, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? तो आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश में है, नीचे के साइड में, एवं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट है पश्चिमी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आंसर होगा 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश एवं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 360 देशांतर हैं। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कौन सा रेखा है? तो मकर रेखा है। दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा और उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा। 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन रेखा कहते हैं? तो आंसर होगा आकृतिक रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? तो अंटाकृंटिक रेखा। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आंसर होगा गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आंसर होगा देशांतर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो आंसर होगा 90 डिग्री अक्षांश है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है मेक्सिको, तीसरा है अल्जीरिया, चौथा है मिस्र, पांचवा सऊदी अरब,
छठा भारत, सातवां बांग्लादेश, आठवां चीन, म्यांमार और भी बहुत सारे देश हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा किस किस देश से गुजरती है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा होगा नामीबिया, तीसरा होगा ब्राज़ील, चौथा होगा चिली। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा किस किस देश से गुजरती है? तो कीनिया से, इंडोनेशिया से और ब्राज़ील से गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बृहत वृत्त का उदाहरण है? तो आंसर होगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर होगा लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो आंसर होगा 21 जून। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो आंसर होगा प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान या उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? तो आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो आंसर होगा बेरिंग जलडमरू। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो आंसर होगा यूके में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से खींची जाती है? तो आंसर होगा प्रशांत महासागर से खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो आंसर होगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो आंसर होगा कांगो नदी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।